हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन, जिसमें अब जानते हैं आपका कंडीशन लास्ट चल रहा है लाइन में, जो कि लाइन दोनों प्लेन से झुका हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन से झुका हुआ है। तो पिछले वीडियो अब देखिए, मेरा क्लास आप कर रहे हैं तो सबसे आपसे पहला रिक्वेस्ट है कि मेरा क्लास आप रेगुलर देखिए। रेगुलर मतलब क्या होगा, शुरू देखिए। यदि आप बीच में गैप कर करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या करना है, आपको रेगुलर देखना है, मतलब गैप करके नहीं देखना, समझिएगा। सबसे पहले हम बताए हैं कि सबसे पहले ये बेसिक चीज़ आनी ज़रूरी है, और ये हम 2 क्लास में बताए थे। इस क्लास में इसी को देख के आप बनाएंगे। आपके माइंड में ये रहना ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए कि हम कह देंगे कि इसके हिसाब से हम कह देंगे कि ए बी को क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर ए बी को टॉप व्यू कहते हैं। ए डैश बी डैश को क्या कहते हैं, ए डैश बी डैश को फ्रंट व्यू कहते हैं। ए बी वन को क्या कहते हैं, ट्रू लेंथ कहते हैं। ए बी वन डैश को क्या कहते हैं, ट्रू लेंथ कहते हैं, है ना। हम कह देंगे ए बी टू को क्या कहते हैं, कुछ सोचिए इस फिगर को देखिए। ए बी टू को क्या कहते हैं, ए बी टू को क्या कहते हैं मेरे भाई, ए बी टू भी आपका टॉप व्यू ही है। कैसे टॉप व्यू है, हम आपसे पूछ रहे हैं ए डैश बी टू डैश को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रंट व्यू। कैसे देख लीजिए, ए डैश बी टू डैश इतना ही तो लंबा है, ए टू डैश बी टू डैश तो फ्रंट व्यू इतना ही तो लंबा है, वो है कि नहीं, तो वो फ्रंट व्यू के बराबर होता है। ए बी टू, हाँ कहाँ गया, ए बी टू यही तो चाप गए हैं, जितना लंबा ए है उतना ही लंबा ए है ना। तो लेकिन मतलब कि मेन आपका यही होता है, क्योंकि झुका रहता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इतना आपका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक 65 mm लंबी रेखा CD के प्रक्षेप खींचिए। अब CD, अब ये भी नहीं है, क्या हो गया आपका, CD के प्रक्षेप खींचिए। कह रहा है कि जिसका सिरा C HP से 10 mm ऊपर और VP के 5 mm सामने है। कह रहा है कि सिरा D 60 mm ऊपर है HP के और VP के 50 mm सामने है। तो झुकाव ज्ञात करिए, रेखा के दोनों, रेखा का झुकाव और ट्रेस पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको आसानी से एकदम बेसिक चीज़ से समझा पाएँ, इसलिए ना हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना देंगे, HP अपन में VP, क्योंकि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिया है, ऊपर और सामने। देखिएगा, हम इसको CD में कन्वर्ट कर देंगे, C डैश D डैश, इसे क्या लिख देंगे हम लोग, D1। इसे क्या लिखेंगे, C, क्योंकि HP हो गया। इसे क्या लिखेंगे, D। इसे क्या लिखेंगे, D1। इसे क्या लिखेंगे, D2। आपको आसानी के लिए इसे क्या लिखेंगे मेरे लाल, D2 डैश। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस बदल देते हैं कि आपको आसानी समझ है क्या क्या हम कहना चाहते हैं। हम कहेंगे ना कि B2 C2 D2 तो ज़्यादा समझ आएगा। चलिए सबसे पहला काम क्या होता है भाई, गिवन डाटा को नोट करना। तो लाइन का लाइन क्या है, लाइन CD, यानी इसका मतलब होगा ट्रू लेंथ। कितना लंबा है भाई, 65 mm। कितना लंबा है, 65 mm लंबा है, ठीक है। कह रहा है कि C जो है HP से 10 mm ऊपर, जो C है ना वो HP से 10 mm का है, क्या है आपका, ऊपर है, ठीक है। और VP के या VP से 5 mm सामने है, 5 mm सामने है। ऐसे ही पता चल गया मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। अब देखिए जो D है, D क्या कर रहा है कि HP से, जो सिरा D है वो HP से 60 mm ऊपर, कैसा है भाई, 60 mm ऊपर, और VP से 50 mm सामने, VP के 50 mm सामने कर रहा है, ठीक है ना। कर रेखा का झुकाव, इंक्लिनेशन ज्ञात करना है और ट्रेस दिखाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको पता चल गया किस कोऑर्डिनेट में है भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो हो जाएगा VP हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, HP। VP हो जाएगा और हो जाएगा आपका HP। सबसे पहले देखिए सिरा C HP से 10 mm ऊपर, यानी किस में दिख जाएगा, VP में दिख जाएगा। कितना ऊपर, 10 mm, है ना। और कह रहा है कि जो C है VP से 5 mm सामने, तो किस में दिख जाएगा, HP में दिख जाएगा। कितना, 5 mm, है कि नहीं, दिख जाएगा ना। हाँ भाई,
कह रहा है कि जो डी है ना OHP से 60 mm ऊपर, जो डी है OHP से कितना mm ऊपर भाई, 60 mm ऊपर। जो डी है OHP से 60 mm, तो किस में दिख जाएगा, VP में। और जो डी है वो VP के 50 mm सामने, जो डी है वो VP के 50 mm, तो किस में दिख जाएगा आपका, HP में दिख जाएगा। सारी चीज़ें जो दिया हो गया। अब करना क्या है कि बस एक देखिए इतना काम खत्म कर दिया हम। HP का दूरी VP में, VP का दूरी HP में दिखा दिया जैसे दिया था। अब कह रहा है कि ट्रू लेंथ, रेखा की लंबाई कितनी है, 65 mm। तो कहीं एक लाइन खींचिएगा छोटा सा, इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे क्या, देखिए VP वाले को मानेंगे C डैश, इसे क्या मानेंगे C, इसे क्या मानेंगे C। यही कहा था, क्या कहा था कि बिंदु C जो है OHP से 10 mm ऊपर है और VP के 5 mm सामने। तो देखिए C मिल गया ऊपर सामने। अब डिवाइडर में भरना है 65 mm, जो दिया है कितना भरना है, 65 mm। और यही से चाप काटना है, क्या काटना है, चाप काटना है। काटेगा कहीं, इधर से भी चाप काटेंगे, कहीं काटेगा, काटेगा और क्या करेंगे, इसको हाँ मिला देंगे 65 mm को। अब आप जब काटेंगे तो हो सकता है मेरा मतलब कि एक यहाँ काटा है, यहाँ काटा, आपका इधर उधर कट जाए, वो तो आप काटेंगे तो पता चलेगा। आप जब इस मतलब कि डिवाइडर से काटेंगे तो है ना, कहने मतलब मेरा यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, तो हो सकता है आपका थोड़ा इधर कट जाए, कहीं कट जाए, आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखिए इसे हम कहेंगे D1 डैश, इसे क्या कहेंगे D1, क्योंकि ट्रू लेंथ वाला है और ट्रू लेंथ को 1 से दिखाते हैं। ट्रू लेंथ को हम किस, देखिए ट्रू लेंथ को 1 से, ट्रू लेंथ को 1, अब डैश लगाएं डैश न लगाएं अलग बात है ना, लेकिन 1 से दिखाएंगे A1 B, यानी कि A B1 A डैश B डैश, ठीक, मैं B1 डैश। तो देखिए A वाला मिल गया आपका ट्रू लेंथ। अब देखिएगा ट्रू लेंथ से सीधा लाइन आए हैं C वाले प्रोजेक्शन तक, देखिएगा ट्रू लेंथ से सीधा लाइन C वाले प्रोजेक्शन तक, कितना आसान है। D1 डैश से सीधा लाइन C डैश प्रोजेक्शन तक, D1 डैश से सीधा लाइन C डैश प्रोजेक्शन तक। अब वही हम कर रहे हैं, आज जब बनाएंगे तो हो सकता है लाइन इधर उधर हो जाए, है ना। जब आप काटेंगे अच्छे से 65 mm है ना, ट्रू लेंथ कितना है भाई, 65 mm है, तो आपका इधर उधर हो सकता है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, देखिए अब यहाँ से C डैश, एक क्या मिला आपका D2 डैश, एक क्या मिला आपका D2। अब C डैश D2 डैश से चाप लगा देना है ना, तो C डैश D2 डैश से एक चाप लगाइए, CD2 से एक चाप लगाइए, CD2 से आप एक क्या लगा दीजिए, चाप लगा दीजिए। ये जो लाइन मिला इसे कहेंगे हम लोग D डैश, और इसे क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग D, क्या कहेंगे D। और ये CD क्या हो जाएगा आपका, HP में है तो हो जाएगा आपका टॉप व्यू, और ये तो ट्रू लेंथ है ही। और ये देखिए ACD किस में है, VP में है, तो इसे क्या कहेंगे, फ्रंट व्यू। और नीचे वाले तो ट्रू लेंथ है ही। पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन H से, वर्टिकल लाइन और प्रोजेक्शन 2H से, है ना। और डायमेंशन लाइन तो H से होता है, और लिखने वाला काम H से भी कर सकते हैं, HB से भी कर सकते हैं। अब आपको चेक कर लेना मेरे लाल, ये दोनों यदि वर्टिकल, एक ही वर्टिकल लाइन में तो आपका ड्राइंग सही है। यदि ट्रू लेंथ तो बराबर होगा, इसमें मेजर पहले है कि नहीं, है ना। आ जाएगा, आप इक्वेशन लाइएगा, हो गया। आपको ट्रेस निकालना है, कुछ नहीं करना है। फ्रंट व्यू को है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को आगे बढ़ाइए। टॉप व्यू को इसके लिए 6 समानांतर है, टॉप व्यू को आगे बढ़ाइए। अब देखिएगा जहाँ काटा नहीं, यहाँ से लंब डाले, किस पर लंब डाले हैं, VP वाले पर, जैसे कहेंगे, इसे कहेंगे VP, फ्रंट व्यू वाला है ना, तो कहेंगे VT। और यहाँ से लंब डाले ऊपर ही, लेकिन अब किस पर लंब डाले, टॉप व्यू वाले पर, तो इसे कहेंगे HT, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, है ना। इसको भी नेमिंग कर देते हैं। जब वर्टिकल ट्रेस है तो इसको डैश, मतलब उतना कुछ जाने की जरूरत है, कहेगा बस दिखा दीजिए ट्रेस, HT BC का ट्रेस दिखा दीजिएगा, हो जाएगा। तो आसान नहीं है, बहुत आसान है लाइन, बस ये वाला आपको याद होना चाहिए। और जितना बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आप लोग ड्राइंग को बनाइए और भेजिए, क्योंकि ड्राइंग हम 10 ही मिनट में देखिए हम बता दिया। यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते तो कुछ है ही नहीं। हम हर एक वीडियो में, हर 2-3 वीडियो के बाद कहते ही हैं कि जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग बनाने वाला ड्राइंग जो होता है पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, ड्राइंग है बनाने वाला सब्जेक्ट। हम आपको कितना भी पढ़ा दें, किसी और से पढ़ लीजिए, हमसे 10 बार पढ़ लीजिए, लेकिन आप यदि बनाते नहीं हैं
तो कोई मतलब ही नहीं है। ड्राइंग कहता है कि भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन हमको करिए, MTR रूल, एम मतलब मल्टीपल, टी मतलब टाइम रिवीजन। यदि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो लाइन को आप मिनटों में खींच देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। नहीं तो आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर सोचेंगे कि ए वाला ताम झाम है ना, क्योंकि अभी आगे तो और मतलब रास्ता और कठिन है आपका। यदि अभी से आप सरेंडर बोल देंगे तो प्लेन और सॉलिड में तो पूछना क्या है, लाइन ही लाइन है, ठीक है। क्योंकि आप समझिए सॉलिड जो प्लेन होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो लाइन से ही मिलके बने होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा उसको कंसेप्ट में मतलब माइंड में रखना है। तो अब मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन।